एक ट्रम्प्स गज़ा के नाम से एक वीडियो बड़ी ऑनलाइन सर्कुलेट कर रही है, तो उस आपने देखी वो वीडियो? उसके ऊपर भी बैकलैश आ रही है इवन मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से, मुस्लिम्स की तरफ से कि ये क्या है? असल में ये ट्रम्प अगर हम देखें तो एक जो पावर वाला माइंडसेट होता है वो यही कर रहा होता है कि वो अगले को मॉक कर रहा होता है। या अच्छा, ये मॉक सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा कि दे हैव द पावर, रादर आपको जब अपनी किसी बात को मनाना होता है, हम ज़ेलेंस्की वाले पूरे एपिसोड में देखें तो दुनिया का ये ख्याल था कि ज़ेलेंस्की के यानी वो जो डिस्कशन हुई है उसके बाद शायद ये बहुत बड़ी कोई एक चीज़ होगी और ज़ेलेंस्की जो है और यूरोप पूरी साथ खड़ा हो जाएगा, लेकिन हमने देखा कि ज़ेलेंस्की फ़ौरन ही कन्विंस हो गए क्योंकि उसने कहा ये इवन मैं ओहदे से हटने को तैयार हूँ। क्योंकि ये तरीका है डिप्लोमेसी का कि आपको टेबल पे लोगों को कैसे कन्विंस करना है। सही। आप उनके साथ ज़रा ऊंची आवाज़ में बात करने, लोग बेचारे डर जाएंगे। हमारे यहाँ अक्सर ऐसे होता है ना कि आपने किसी से बात ना मनवाई जा रही हो, उसको ज़रा गुस्से से घूर के देखें, आप उसको डांटें या उसे दो चार गालियाँ दें, तो बंदा फ़ौरन बात मान जैसे लेता कि है आप कि शायद फाइनेंशियली इसके अगर पास ज़रा स्ट्रांग है पावर। और कोई आपसे मदद लेने के लिए आया है, तो आप तो किसी तरह भी इसको एक्सप्लॉइट कर सकते एग्जैक्टली क्योंकि आपको अपनी चीज़ें भी मनवानी है। हैं। और ट्रम्प का इशू फिर अनफॉर्चुनेटली ये है कि वो हर चीज़ को डॉलर की तरह देख रहे हैं। उनको इंसान डॉलर की तरह नज़र आ रहे हैं, चूँकि इसराइलियों के पास डॉलर ज़्यादा हैं, ज़्यादा अमीर हैं, तो वो यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं अपनी लाइफ। लेकिन फ़लस्तीनी जो हैं वो चूँकि उतने अमीर नहीं हैं, उनके पास 97% लिटरेसी रेट होगा, लेकिन लिटरेसी रेट के बावजूद तालीम की क्या मीनिंग है, मतलब ऑफ़र ज़्यादा अच्छी शायद वो नहीं दे सकते। कोई इस वजह से फैसिलिटीज उन सब इकोनॉमिकली को स्ट्रांग नहीं है, लेकिन इसराइल को तो शुरू से ही सपोर्ट हासिल थी ना। हुँ, तो वो पहले भी जितनी भी स्टेट्स थी, इवन ब्रिटेन की तरफ से, उसके बाद अब ट्रम्प की तरफ से, यूएस हमेशा से ही सपोर्ट कर रहा है। इवन कह भी देते हैं कि सीज फायर होना चाहिए। स्टिल नेतन्याहू ने अब साफ साफ कह दिया कि अब जो भी बात होगी वो जंग की सूरत में ही होगी। कोई मज़ाहमत की जा रही है मुस्लिम कंट्रीज़ की तरफ से, लेकिन कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, कोई हल नहीं निकल रहा। क्या इसमें भी बहुत से लोगों के इंटरेस्ट शामिल हैं? देखें ऑब्वियसली इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट टू से कि हम शायद डिप्लोमेसी के मैदान में या वॉर के मैदान में या शायद दुनिया के रहते हुए हर मामले में हम बहुत चूँकि कमज़ोर हैं, तो हमारी अप्रोचेज़ भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। हमें किसी को अपने ऑयल का इंटरेस्ट प्यारा है, किसी को अपना कोई और इंटरेस्ट प्यारा है, जिसकी वजह से आप ना उनसे कोई ऐसी चीज़ मनवा पाते हैं, ना आप उनको किसी तरह कन्विंस किसी भी और मामले पे कर पाते हैं। अच्छा, इस इशू को ज़रा थोड़ा सा देखें ना कि अगर आप इज़राइल अपनी वो सारी चीज़ें करने में कामयाब होता रहता है और वो अल्टीमेटली कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर लेता है और वो डिफीट कर देता है रेजिस्टेंस को, देन व्हाट? क्या इजिप्ट, लेबनान, सीरिया, ये बाकी सारे ममालिक मिडल ईस्ट के जिनकी हिस्ट्री है कि ये 6 दिन से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सके थे 1967 में, 60 ये वॉर। लोग ये लोग ये ममालिक सर्वाइव कर सकेंगे? यानी आपके सामने इस वक्त एक ऐसी फ़ोर्स मौजूद है, आपके साथ आपके आपके अपने पैनल में वो फ़ोर्स मौजूद है जिन्होंने 15-17 महीनों से रेजिस्ट किया है और मुसलसल हर सेक्रीफाइस के बावजूद वो लोग डटे हुए हैं, वो लोग भाग जेनोसाइड नहीं कर रहे रहे हैं। वहाँ से। यानी जब उन्हें कहा जाता है कि आप गज़ा छोड़ के चले जाएं, तो वो लोग आगे से रेजिस्ट करते हैं कि गज़ा इज़ नॉट फॉर सेल, गज़ा इज़ नॉट अ बार्गेनिंग डील। और कि अपना ज़मीनें घर नहीं नहीं, छोड़ेंगे। ज़मीनें, ये जो मुल्क होते हैं ये हाउसिंग सोसाइटीज़ नहीं होती कि आपने आज यहाँ पे एक नई हाउसिंग सोसाइटी बना ली, कल आपने यहाँ के लोगों को वहाँ से निकाला और आपने झुग्गियों वालों को वहाँ से निकाल के एक और जगह सेटल कर दिया। ये मुल्क मुल्क को आप अगर इस तरह से डील करेंगे तो इट मीन्स कि आप बदमाशी करना चाहते हैं, और जब आप बदमाशी करना चाहते हैं तो आपके साथ बदमाशों की तरह ही डील होगा।